हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, पिता और पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है जो सदियों से चला आता है। कई जन्मों का ये रिश्ता होता है। पुत्र कहा जाता है कि अपने पिता का जो पिछला लेन देन होता है उस वही व्यक्ति इनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पिता जिस सीढ़ी का निर्माण करता है, पुत्र उसी सीढ़ी पर चढ़कर अपने भविष्य का निर्माण करता है। मतलब दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक से ही दूसरा जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से भिन्न बिल्कुल भी नहीं हैं। एक के कार्य का, एक के कर्म का संपूर्ण असर दूसरे के कर्म पर पड़ता है। पिता ने जो कोई भी कर्म किए होंगे उसका असर जो है वो पुत्र पर पड़ता है, और पुत्र जो कर्म करता है अपने जीवन में उसका असर पिता के जीवन में पड़ता है। यदि पिता नहीं भी रहते हैं तो भी उनके नाम के साथ में वो असर देखा जाता है। ये दो नाम ऐसे हैं जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। आजीवन ये नाम एक साथ में चलते रहते हैं। जब तक पिता का जीवन रहता है, जब तक पुत्र का जीवन रहता है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। और दोस्तों, जो बच्चे के दूध के दांत होते हैं उससे काफ़ी तंत्र किए जाते हैं। तंत्र शास्त्र में उसका बहुत बड़ा जगह है, उसका बहुत बड़ा अपना एक जगह है कि जिसको यदि तंत्र शास्त्र में उसका प्रयोग किया जाता है तो उससे आपके कई काम सिद्ध होने लग जाते हैं। यदि आपने सही जगह पर उन वस्तुओं का प्रयोग किया तो वो वस्तुएं आपने जो सोचा भी नहीं होता है वैसे काम आपके चुटकियों में निकाल देती हैं। इतना ज़बरदस्त इसका प्रभाव होता है। बच्चे का दांत यदि आपके पास में है तो बच्चा यदि रात को जैसे डर के उठ जाता है, अकेले में कहीं झिझकता है, तो उस दांत को आप ताबीज बना करके बच्चे को पहना दें। बच्चे का रात का डर के जागना या अकेले में कहीं झिझकना, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। बच्चे का दांत यदि आपके पास में है और उसको यदि आपने संभाल के रखा है तो यदि बच्चा बड़ा हो जाता है, कभी ऐसी उसको बीमारी आ जाती है कि मरने जीने के संजोग हो जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आ जाता है, कभी कोई किया कराया टोटका उसके पर हो जाता है, या वो बहुत प्रयत्न कर रहा है और वो सक्सेस नहीं जा रहा है। मतलब कि वो जिस गति में उसको बढ़ना चाहिए था, यदि वो उस गति में नहीं बढ़ पा रहा है और यदि बार बार उसको रुकावट आ रही है, तो यदि आपके पास में बच्चे का दांत है तो आप उसको बच्चे के सिर पे से किसी भी दिन 7 दफ़े सूर्यास्त के पश्चात 7 दफ़े उसके सिर पे से वार लें, उसार लें और उसको ले जाके किसी भी चौराहे में डाल दें। बच्चे के सिर से जितनी भी अला बला रोग दोग जो कोई भी होगा, ये उसके जन्म के समय में दूध का दांत था, ये सारी चीज़ों को लेकर के चला जाएगा और उसको निरोगी बना देगा, या उसका जो कोई भी काम होगा उसमें उसको सफलता मिलने लग जाएगी। दोस्तों, यदि बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, बड़ा हो गया है, आपकी बात नहीं मान रहा है और आपके पास में बच्चे का दांत है, तो आपके जिस वार को बच्चे का जन्म हुआ है, मान लीजिए बुधवार को हुआ, सोमवार को हुआ, शुक्रवार को हुआ, XYZ जिस किसी भी वार को बच्चे का जन्म हुआ है, उस वार से लेकर के लगातार 7 दिनों तक सूर्यास्त के पश्चात अपने सिर से 7 दफ़े उस दांत को वार लें, और इसके बाद में वो जो दांत है वो बच्चे के पर्स में रख दें या बच्चे को गले में पहना दें। किसी भी तरीके से फिर वो दांत वो बच्चे के पास दे दें। बच्चा आपकी बात मानने लग जाएगा। आप जो कहेंगे उस तरह से पढ़ाई करेगा, आप जहाँ कहेंगे वहाँ शादी करेगा, आप जो कोई कामकाज कहेंगे वो करने लग जाएगा। मतलब आपकी बात को वो सर्वोपरि रखने लग जाएगा। यदि आपके पति या पत्नी भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं, तो इसी क्रिया को यदि आप करते हैं तो वो भी आपकी बात को मानने लग जाएंगे। बच्चे का दांत यदि आपके पास में है तो जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था उसी दिन उस दांत में सिंदूर लगा करके आप पर्स में रख लें।
जो कोई भी अर्निंग मेंबर हो घर का उसको पर्स में रख दे। पर्स में कभी भी पैसों की कमी होगी नहीं। यदि आप कोई मिलकत खरीद रहे हैं, कोई मकान ले रहे हैं नया, यदि वो बन रहा है, तो उसकी नींव में यदि आपने बच्चे का दांत गाड़ दिया, फिर आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जो कमाने वाले हैं वही सारा उठा करके आप बच्चे को देने वाले हैं। तो आपने यदि उसको गाड़ दिया तो वो मिलकत से वो मिलकत ही बनाता चला जाएगा और उसके घर में कभी भी कोई धन संपदा की कमी होगी नहीं। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है दोस्तों। इसके बाद में आप एक काम और करें कि आपका यदि जो कोई मकान है उसमें यदि तकलीफ़ें आ रही हैं तो उसमें भी आप उस दांत को गाड़ दें, तो उससे भी आपके घर की जो तकलीफ़ें हैं वो जाती रहेंगी और आपका जो कुछ भी सपना है वो सारा ही साकार होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से जो उपाय हैं ये सारे ही बेहतरीन उपाय हैं। इनको आजमाते रहिए और अपने जीवन से तकलीफ़ को दूर भगाते रहिए। यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई हों जो तकलीफ़ में हो तो उन्हें भी मेरे ये उपाय ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी तकलीफ़ों से मुक्त हो सकें और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो ऐसे ही उपायों को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।